आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आज आपको हिस्ट्री का पाठ तीसरा कराने वाले हैं। पाठ का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आइए, इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है कराया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, 2025 में और यह संभावित क्वेश्चन बनता है। अब आइए अगला क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी। तो बाओदाई की सरकार जो थी वह थी आपको दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए फिर क्वेश्चन अगला हम लोग करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रखा है, तीसरा क्वेश्चन है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन जो कहता है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। यानी जो है पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था, यानी क्या था उसका उद्देश्य था। उसका उद्देश्य था कि जापान का आत्मसमर्पण, जापान का आत्मसमर्पण, यही उसका उद्देश्य था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 2023 में सेकेंड पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर अगला करेंगे। पाँचवा क्वेश्चन है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में की गई। ठीक है, इसी प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। तो इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन फिर हम लोग करने वाले हैं। आइए सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि होची मिन्स का शाब्दिक अर्थ। तो होची मिन्स का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। इसी तरह से देखिए यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है। तो हो ची मिन्ह जो है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उपयुक्त तीनों देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी हो ची मिन्ह जो है लाओस से, कंबोडिया से, वियतनाम से, यानी उपयुक्त तीनों देश से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है 9वां नंबर। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। तो वियतनाम युद्ध की जो समाप्ति हुआ था उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति कौन था। आर निक्सन, आर निक्सन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन दिया गया है वियतनाम का एकीकरण हुआ। तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वह हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन फिर आपको है यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो कोलोन जो है फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। कोलोन किसे कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिकों को। ठीक है, उसी को कोलोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आइए 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। ऑप्शन नंबर एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए आइए वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था 1945 में। 1945 इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ से 13 नंबर। देखिए 13 नंबर में जो दिया गया है कह रहा है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था न्यूमेन आई क्वोक, न्यूमेन आई क्वोक। ठीक है, ये था हो ची मिन्ह का दूसरा नाम। अब क्वेश्चन में है माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी।
तो माइली गांव की घटना जो है, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी वियतनाम में। ना लाओस में, न उत्तरी वियतनाम में, न कंबोडिया में, बल्कि माइली गांव की घटना घटी थी दक्षिणी वियतनाम में। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे। देखिए यहाँ से 15 नंबर में है, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? ठीक है, वहाँ पे कौन सा देश था? तो माइली गांव की हत्याकांड का जिम्मेदार था, आपको से बता दे, अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसका मेन जिम्मेवार था अमेरिका। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 16 नंबर करा है, स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? ठीक है, स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1868। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना बार पूछा है जिसका कोई ठिकाने नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन सब आपको एकदम फिक्स रूप से याद रहना चाहिए। कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। इसमें कह रहा है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, नोम पेह। अगला क्वेश्चन आइए फिर इसी तरह से। अब देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर जो आज़ाद हुआ था वह हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन 20 में। 20 कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। ठीक है, कौन थे? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हिंद चीन किसके अधीन था? तो हिंद चीन जो है वह फ्रांस के अधीन था। किसके अधीन था? फ्रांस की। यानी हिंद चीन जो था वह फ्रांस के गुलाम हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो हिंद चीन में जो लोग रहते थे उसको क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। समझे? अगला क्वेश्चन आइए फिर, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? तो हिंद चीन में जो है चीन सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे आइए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो है कंबोडिया भी, लाओस और वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यह देश सब आते हैं हिंद चीन में। इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में जो है भगवान विष्णु का, किस चीज़ का मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन 26 में आइए। 26 में कह रहा है कि कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस जो था ना एक चीनी विचारक था। क्या था? चीनी विचारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 में कि वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा 2 सितंबर 1945 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए फिर। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 28 में, इस पे देखिए, ये कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपको हनोई समझौता से। ठीक है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। अब आगे आइए क्वेश्चन जो है फिर, अब हम लोग 29 जिनेवा समझौता कब हुआ? तो जिनेवा समझौता हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुआ आंदोलन के नेता हुनहु फू सो थे। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर जो है हुनहु फू सो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन फिर है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में, यहाँ से 31 में कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन जो था वह था, आपको से बता दे, हुआ हुआ आंदोलन ऑप्शन ए में है क्रांतिकारी, ऑप्शन बी में है धार्मिक, ऑप्शन सी में है आपको साम्राज्यवादी, ऑप्शन डी में है क्रांतिकारी धार्मिक। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए यहाँ से, हाँ 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिनेवा समझौते में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो वह है आपको जो है वियतनाम, वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जिनेवा समझौते में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको से कह दे कि नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी। तो वह था आपको पाथेट लाओ की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है, अगर जितना वीडियो हम करा रहे हैं ये सभी वीडियो अगर आप ध्यान से कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन जो है आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है, लेकिन नहीं पढ़िएगा तो आपका गलती है। अब हम विशेष क्या कहेंगे, यही बात। देखिए अगला क्वेश्चन आपको, फुंगसाली एवं होउ ऑफ फ्रांस प्रांत किस देश के थे। तो वह थे आपको लाओस के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 में कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, किस प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म प्रचारक के विरुद्ध, ईसाई धर्म प्रचारक के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए फिर, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ से कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को शिक्षा देने के लिए टोकिन फ्री स्कूल की जो है व्यवस्था किया गया था। इसी उद्देश्य से कि पश्चिमी क्षेत्र के बच्चों को भी ज्ञान दिया जाए, इसी उद्देश्य से टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था वियतनाम में। समझे। अब आ गया ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको जो 38 में दिया गया है वह कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखिए वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ है 1907 में, 1907 में राइट जवाब। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से फिर कराने वाले हैं। देखिए 39 में दे रखा है कि वियत मिन्स की स्थापना किसने की थी। ठीक है, वियत मिन्स की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, यानी हो ची मिन्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार से करने वाला है 40 नंबर। अब आइए 40 नंबर में जो दिया गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो ये लिखने वाले हैं फान बोंग चाउ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आगे आइए 40 नंबर क्वेश्चन जो कह रखा है कि देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दें 41 में हो ची मिन्स, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन्स। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था। ठीक है, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था, तो हो ची मिन्स। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब।
इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 43 में कह रखा है कि वियत मिन्स या वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना की थी। तो वह किए थे आपको हो ची मिन्ह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब। क्वेश्चन आपको लियांग किचाऊ कौन था? लियांग किचाऊ कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी सुधारक थे। अगला क्वेश्चन है आपको 45 नंबर में। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो अनामी दल की स्थापना करने वाले जो है जोनगुएन आई ने किया था। किसने किया था? अनामी दल की स्थापना जोनगुएन आई ने किया था। जोनगुएन आई, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन पर आइए अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 में कि पहला टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया? तो पहला टेलीविज़न युद्ध जो हुआ था वह हुआ था आपको वियतनामी युद्ध को। ठीक है, पहला टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया? वियतनामी युद्ध को। अब आइए अगला क्वेश्चन फिर दिया गया 47 में कि वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट रुक जाइए। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग करने वाले हैं 48 में। 48 नंबर क्वेश्चन जो कहता है 48 नंबर क्वेश्चन, आइए फिर से। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल ने। किसने दिया था? रसेल ने। अमेरिका को दोषी करार देने वाले कौन थे? रसेल। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे। आइए यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दूँ, हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुवन फुमा। किसके नेतृत्व में? सुवन फुमा के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 51 में। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो लाल खमेर सेना का गठन करने वाले ऑप्शन नंबर बी यानी सिहानुक। कौन थे? सिहानुक। अगला क्वेश्चन पर आइए फिर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52 नंबर। देखिए 52 नंबर कह रहा है कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आगे ये फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपको 53 नंबर। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक जो है वह आपको कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। फिर अगला वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।